दोस्तों, हिंदू धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति कब हुई? कौन है इस धर्म के संस्थापक? क्या है इस धर्म के धर्मग्रंथ का नाम और कितने हैं धर्मग्रंथ? क्या है इसका दर्शन, सिद्धांत, इतिहास और कितने हैं इसके संप्रदाय? हिंदू शब्द की उत्पत्ति भारत की प्रमुख सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी तथा भारत के पहाड़ी हिमालय के नाम से मिलकर मानी जाती है। हालांकि इस धर्म का मूल नाम सनातन धर्म माना जाता है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, जानते हैं कब हुई हिंदू धर्म की उत्पत्ति? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति के पूर्व हुई थी, परंतु विद्वानों के अनुसार इस धर्म का प्रारंभ स्वयंभुव मनु के काल में हुआ था। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व का माना जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि 15,000 ईसा पूर्व इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, अब जानते हैं कौन है इस धर्म के संस्थापक। इस धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। कहते हैं कि जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की, उन ऋषियों और उनकी परंपरा के ऋषियों ने इस धर्म की स्थापना की है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके साथ ही प्रारंभिक सप्तऋषियों का नाम लिया जाता है। ब्रह्मा से सुनकर हजारों वर्ष पहले जिन्होंने वेद सुनाए, वही संस्थापक माने जाते हैं। हिंदू धर्म वेद की वाचिक परंपरा का परिणाम है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं धर्म स्थापना के लिए आऊंगा। दोस्तों, जानते हैं हिंदू धर्म के धर्मग्रंथ के बारे में। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के दो भाग हैं, पहला श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति के अंतर्गत वेद और स्मृति के अंतर्गत पुराण, महाभारत, रामायण एवं स्मृतियां आदि हैं। वेद ही है धर्म ग्रंथ, जो 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता है। श्रुति को ही धर्म ग्रंथ माना जाता है, स्मृति को नहीं। वेदों में सबसे प्रथम ऋग्वेद है, उसी में से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का निर्माण हुआ। अत ऋग्वेद ही हिंदुओं का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। इसके अलावा उपवेद हैं, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। दोस्तों, अब जानते हैं हिंदू धर्म का दर्शन। हिंदू दर्शन मोक्ष पर आधारित है। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य हैं, जो शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष सिर्फ भक्ति, ज्ञान और योग से ही प्राप्त होता है। यही सनातन पथ है। तत्व ज्ञान हमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड, पुनर्जन्म और कर्मों के सिद्धांत के बारे में बताता है। तत्व ज्ञान दर्शन का ही एक अंग है। वेदों के अलावा उपनिषद और गीता में तत्व ज्ञान को बताया गया है। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड्दर्शन कहते हैं। ये 6 षड्दर्शन हैं: पहला न्याय, दूसरा वैशेषिक, तीसरा मीमांसा, चौथा सांख्य, पांचवा वेदांत और छठा योग। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। महर्षि वादरायण, जो संभवतः वेदव्यास का ही हैं, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद वेदांत दर्शन के मूल स्रोत हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने इस दार्शनिक मत द्वारा ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का ध्येय रखा है जो भौतिक जीवन को बेहतर बनाए और लोकोत्तर जीवन में मोक्ष का साधन हो। न्याय दर्शन नाम से तर्क प्रधान इस प्रत्यक्ष विज्ञान की शुरुआत करने वाले अक्षपाद गौतम हैं। दोस्तों, जानते हैं एकेश्वरवाद या बहुदेववाद के बारे में। हिंदू धर्म में ईश्वर को एक अनंत शक्ति माना गया है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ईश्वर एक ही है, जिसे ब्रह्मा कहा गया है। वेदों का एकेश्वरवाद दुनिया के अन्य धर्मों से भिन्न है। देवी, देवता और भगवान असंख्य हैं, लेकिन ब्रह्मा ही सत्य है और उससे बढ़कर कोई नहीं। ब्रह्मा के बाद ही त्रिदेवों की सत्ता है
और उसके बाद अन्य देव और असुरों की, देवसुरों के बाद पितरों की और पितरों के बाद मानव की सत्ता मानी गई है। क्या है हिंदू धर्म का सिद्धांत? हिंदू धर्म के यूं तो कई सिद्धांत है, परंतु 10 सिद्धांत प्रमुख है। नंबर 1, षष्ठ कर्म का सिद्धांत, जिसमें नित्य, नैमित्य, काम्य, निष्काम्य, संचित और निषिद्ध आते हैं। नंबर 2, पंच ऋण का सिद्धांत, जिसमें देव, ऋषि, पितृ, अतिथि और जीव ऋण आते हैं। नंबर 3, पुरुषार्थ का सिद्धांत, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आते हैं। नंबर 4, आध्यात्मवाद का सिद्धांत। नंबर 5, आत्मा की अमरता का सिद्धांत। नंबर 6, ब्रह्मवाद का सिद्धांत। नंबर 7, आश्रम का सिद्धांत, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। नंबर 8, मोक्ष मार्ग का सिद्धांत। नंबर 9, व्रत और संध्यावंदन का सिद्धांत। नंबर 10, अवतारवाद का सिद्धांत। हिंदू धर्म के संप्रदाय: पहला वैदिक संप्रदाय, दूसरा शैव संप्रदाय, तीसरा शाक्त संप्रदाय, चौथा वैष्णव संप्रदाय, पांचवा स्मार्त संप्रदाय, छठा संत संप्रदाय और सातवां तांत्रिक संप्रदाय। अब जानते हैं हिंदू धर्म की प्रार्थना। संध्यावंदन हिंदू प्रार्थना का एक तरीका है। संधिकाल में ही संध्यावंदन की जाती है। संधि 8 वक्त की होती है। उसमें से सूर्य उदय और अस्त अर्थात 2 वक्त की संधि महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के कई तरीके हैं, जैसे पूजा आरती, भजन कीर्तन, संध्योपासना, ध्यान साधना आदि। दोस्तों, अब जानते हैं हिंदू तीर्थ और मंदिर के बारे में। तीर्थों में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर, 52 शक्तिपीठ और सप्तपुरी की यात्रा का ही महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी, जगन्नाथ और प्रयाग तीर्थों में सर्वोच्च है। प्रति गुरुवार को मंदिर जाना जरूरी है। पुराणों में उल्लेखित देवताओं के मंदिरों को ही मंदिर माना गया है। मंदिर का अर्थ है मन से दूर एक स्थान। मंदिर में आचमन के बाद संध्योपासना की जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं हिंदू त्योहार के बारे में। चंद्र और सूर्य की संक्रांतियों के अनुसार कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति और कुंभ श्रेष्ठ हैं। पर्वों में राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, दीपावली, होली, वसंत पंचमी, ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, गणेश चतुर्थी, छठ, रक्षाबंधन, भाई दूज आदि प्रमुख त्योहार हैं। दोस्तों, हिंदू में 16 संस्कार किए जाते हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, केशांत, संवर्तन, विवाह और वानप्रस्थ, परिव्राजया, संन्यास, पितृमेध या अंत्यकर्म। कुछ जगहों पर विद्यारंभ, वेदारंभ और श्राद्ध कर्म का भी उल्लेख है। संस्कार से ही धर्म कायम है। हिंदू जीवन पद्धति: हिंदू धर्म विश्वास नहीं, कर्म प्रधान धर्म है। हिंदू धर्म में जीवन जीने के तरीकों पर जोर दिया गया है। यह जीवन पद्धति 4 पुरुषार्थ पर आधारित, 4 आश्रमों पर आधारित है। 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उक्त 4 को 2 भागों में विभक्त किया है। पहला धर्म और अर्थ, दूसरा काम और मोक्ष। काम का अर्थ है सांसारिक सुख और मोक्ष का अर्थ है सांसारिक सुख दुख और बंधनों से मुक्ति। इन 2 पुरुषार्थ काम और मोक्ष के साधन है, अर्थ और धर्म। अर्थ से काम और धर्म से मोक्ष साधा जाता है। इन्हीं के मद्देनजर 4 आश्रमों की स्थापना हुई है। 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। दोस्तों, धर्म के अनुयायी विश्व के अधिकांश हिस्से में पाए जाते हैं। जनसंख्या के मामले में हिंदू दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके अनुयायी एशिया के कई देशों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेपाल और भारत एक हिंदू बहुल देश है। दोस्तों, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाना, ताकि आप आने वाले वीडियो मिस ना कर पाए। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।